चतुर्थ युग सहस्त्राणि दिन में का पितामह। अनंत जन्मों की यात्रा, अनंत कालचक्रों की यात्रा करते हुए वर्तमान स्थिति में आपके गुरु महाराज कर्क राशि यानी आपके लिए द्वादश भावस्थ होकर के 11 मार्च से मार्गी हुए हैं। ये मार्गी हुए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। आज हम समझने वाले हैं मित्रों कि ये गोचर आपके लिए क्या शुभता लेके आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। मित्रों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। ये गुरुदेव एक लंबे समय के बाद जब मार्गी हो रहे हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अतिचार कर रहे हैं। अतिचार लगभग 88 से 90 साल के आसपास के एक फेज में गुरु का अतिचार होता है। ठीक है, इन जनरल अतिचार करने की अवस्था में हम देखते हैं, या ऐतिहासिक प्रमाण देखा जाए तो कुछ भीषण परिणाम ही हुए हैं, कुछ बड़े रिजीम चेंजेस ही हुए हैं। वर्तमान स्थिति भी आप देख रहे हैं पिछले साल से ही बड़ी उथल पुथल वाली है, और ये बदलाव बड़े ही क्रूशियल दिख रहे हैं। कहाँ है गुरु? कर्क राशि के लिए यानी आपके लिए कहाँ पे हैं? 12वें घर में है। ठीक है, 12वां घर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। व्यय का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, हानि का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, लीगल लिटिगेशन मामलों का भाव है, बेडरूम का भाव है, नींद का भाव है, शैया सुख का भाव है। ठीक है, वैवाहिक जीवन की स्थिति अगर देखी जाए तो जब गुरु वक्री होता है आपके 12वें घर में, तो शैया सुख की समस्याएं करता है, वो नींद की समस्याएं करता है। लेकिन अब वक्रत्व से ये मार्गी हो रहा है तो आपको वैवाहिक संबंधों में भी बेहतर सिचुएशंस क्रिएट करेगा, नींद को लेकर के भी पहले से बेहतर सिचुएशंस क्रिएट करेगा। ठीक है, गुरु आपके लिए कौन है, किन का कारक है और किन भावों का मालिक है? जनरली गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, यानी आपके पिता। ठीक है, पिता सामान्य समझिए। पिता आपको डांटते हैं, आपको मारते हैं, आपको परेशान भी करते हैं, आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहते। इसीलिए गुरु से मिलने वाले कष्टों में आपको ये समझना चाहिए कि जो हो रहा है वो भविष्य में आपके लिए अच्छा हो रहा है। ठीक है, एक तो आपका करंट सिचुएशन है जो आज आप खड़े हो, एक आपका डिजायर्ड सिचुएशन है जहां आप जा रहे हो, जो आप इच्छा कर रहे हो। तो आज की चोट, आज की मार जो गुरु आपको दे रहा है, आने वाले आपके लिए, 10 साल बाद वाले आपके लिए बेहतर ही समझिएगा। गुरु आपका अपना है। ठीक है, इस पृथ्वी के लिए भी जुपिटर जो हमारे सौरमंडल में है, आने वाली समस्याओं को अपने बड़े मास, बड़ी ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर लेता है कि पृथ्वी का जनजीवन सामान्य रहता है। 12वें घर में बैठा है, स्वामी है आपके छठे घर के, छठे घर के साथ साथ भाग्य के। बड़ी बात क्या है कि आपके भाग्येश मार्गी हुए, भाग्य के मालिक मार्गी हुए। ठीक है, अब जब भाग्य के मालिक मार्गी हुए तो एक बात तय है कि जो स्थिति भाग्य की पहले थी पिछले 5-7 महीनों में, वो स्थिति से बेहतर स्थिति आपकी भाग्य में आने वाली है। जाहिर सी बात है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आपके भाग्येश जाकर के बैठे हैं विदेश में। तो भाग्य कहाँ पर है? विदेश में। विदेश की स्थितियां आज आपको पता है क्या चल रहा है? मिडिल ईस्ट कैसा चल रहा है आपको पता है? रशिया यूक्रेन चल रहा है पता है? अमेरिका कब कहाँ किसको मार दे कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? तो विदेश की स्थिति करंट एटमॉस्फेयर को लेके, गुरु के अत्याचार को लेकर के बड़ी अच्छी नहीं है। कर्क राशि के भाग्येश विदेश जाके बैठे हैं, राइट? तो एक चीज तो तय है कि अगर आप चाहते हो कि भाग्य का साथ मिले तो एक बार आप देख लीजिए कि कहीं दूर रिलोकेशंस कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कहीं दूर रिलोकेशंस कर सकते हो तो ज़रूर ट्राई करिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको यूएई जाना चाहिए, आपको ईरान जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई, ये समय ऐसा नहीं है। लेकिन अपने ही देश में भी पूर्व दिशा की तरफ कहाँ जा सकते हैं आप, इसको देखने का प्रयत्न कर लीजिए। ठीक है, गुरु नैसर्गिक रूप से भाग्य के कारक होते हैं, और भाग्य वाले घर में यानी कि जहां मीन राशि है उसके स्वामी भी हैं। अतिचार करते हुए भी, 12वें घर में रहते हुए भी अब ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो आपके भाग्य के लिए, आपके पुरुषार्थ पराक्रम के लिए, आपके घर के लिए, आपके समृद्धि के लिए, आपके सौहार्द के लिए, आपके कर्मों में प्रयत्न के लिए ये समय शुभ होता दिखाई दे रहा है। एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए
भाग्य वाले घर में शनि बैठा है। शनि की दृष्टि आपके इनकम पर है, शनि की दृष्टि आपके पुरुषार्थ पराक्रम पर है, और शनि की दृष्टि 8, 9, 10 आपके नौकरी पर है। शनि यहाँ बैठ करके नौकरी, इनकम, पुरुषार्थ पराक्रम को हैम्पर कर रहा है। ठीक है, शनि का बेसिक सा स्टाइल है। अगर आप में रूटीन नहीं है, रिचुअल्स नहीं प्रॉपर कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वाटर इनटेक नहीं रख रहे हैं, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेबर क्लास का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बेजुबानों को परेशान कर रहे हैं, तो शनि से बुरा तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, माता का सम्मान कर रहे हैं, माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं, तो शनि से खुश कोई नहीं है आपके लिए। तो कर्म के स्थान में शनि का इम्पैक्ट होना, इनकम के स्थान में शनि का इम्पैक्ट होना, इच्छाओं के स्थान में शनि का इम्पैक्ट होना, पुरुषार्थ पराक्रम के स्थान में शनि का इम्पैक्ट होना, और सर्विस यानी कि नौकरी वाले, स्ट्रगल वाले भाव में शनि का इम्पैक्ट होना अपने आप में इस चीज़ को दिखाता है, अगर रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, पेशेंस डेवलप कर लिया, नौकरी भी ठीक चलेगी, इनकम भी ठीक चलेगा, पुरुषार्थ पराक्रम यानी कि मेहनत भी आपकी ठीक दिशा में होती रहेगी। कंडीशन क्या है? हार्डवर्क तो करना पड़ेगा भाई, फोर्सफुली ही सही, रूटीन डेवलप करना ही पड़ेगा, पेशेंस लेकर के आना ही पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग करनी ही पड़ेगी। शनि का इम्पैक्ट चंद्रमा पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये भूल जाएं कि शनि कुछ हेल्प भी कर सकता है आपकी। तो भाग्य वाले स्थान के गुरु के स्वामी गुरु विदेश में बैठ के मार्गी हुए हैं, लेकिन भाग्य वाले घर में यानी कि 9th हाउस में शनि बैठा है। तो गुरु विदेश चला जाए, गुरु कहीं चला जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन जिस घर में शनि बैठा हो, जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक आप भाग्य का कुछ भी बेहतर एक्सपेक्ट मत करिएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा क्या है फिर इसमें? अच्छा ये है, मेहनत करने के बाद जो व्यर्थ की रुकावटें थी वो तो ठीक हो जाएंगी, वो नहीं आएंगी। ये फर्क पड़ा है। ठीक है, शनि बैठा 9वें घर में, भाग्य स्थान में, तो धार्मिक यात्रा कर लीजिए, दूर की यात्रा कर लीजिए, थोड़ी स्ट्रगल वाली यात्रा कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी ऐसी जगह पे यात्रा कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सुलभ और सुगम आसान रास्ता है, तो शायद वहाँ मत जाइए। कहीं जहाँ दुर्गम और कठिन रास्ता हो वहाँ जाने का प्रयत्न करिए। मेरे कहने का मतलब, आपके मार्ग में कठिनाइयाँ और आपके मार्ग में चैलेंजेस के साथ साथ स्ट्रगल होगा, मेहनत होगी, तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट इंटैंगल एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, ऐसा आइंस्टीन ने प्रूव किया था। एवरीथिंग इज एनर्जी। अब एनर्जी को डाइल्यूट करना पड़ेगा ना, यहाँ से उठा के वहाँ रखिए, वहाँ से उठा के वहाँ रखिए। अब देखिए कि कैसे आप कर सकते हैं मैनेज। अगर कुंडली में स्ट्रगल लिखा है, मेहनत करने को लिखा है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप जिम जाके ज्वाइन कर लीजिए। मेहनत भी हो रही है, शरीर भी बन रहा है, मसल्स भी बन रही हैं, और अंदर आपका काम भी हो रहा है, राइट। तो मेहनत तो करनी है, आपको भी करनी है। तो आपके भाग्य वाले भाव की हमने यहाँ बात कर ली। ठीक है, गुरु का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है? गुरु का इम्पैक्ट है आपके चौथे घर में। घर, गाड़ी, पैसा, सुख, समृद्धि, माता, चौथे घर गुरु देख रहे हैं। चौथे घर संबंधित चीज़ों पे पैसा व्यय होगा, खर्चे होंगे, यानी कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर, माता के स्वास्थ्य के ऊपर, घर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, सुख सुविधाओं के ऊपर, यहाँ पर पैसा खर्चे होते हुए देख रहे हैं। गृह त्याग योग भी बनता दिख रहा है, घर छोड़ने के योग बनते दिख रहे हैं, रीलोकेशंस के योग बनते दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर संभव हो तो कर भी लीजिए, ठीक है, बुरा नहीं है। माता के स्वास्थ्य में डायबिटीज़ को लेके, लीवर को लेके, वेट इश्यूज़ को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आपको। यही गुरु का इम्पैक्ट नौकरी पे है। कहते हैं कि गुरु की दृष्टियाँ अमृतमयी होती हैं। ठीक है, अमृतमय दृष्टियों के साथ जब गुरु नौकरी को देखेगा, मार्गी हो गया है, वक्री होता तो स्ट्रगल ज़्यादा कराता है, लेकिन मार्गी हो गया है, तो सुख सुविधाओं के साथ साथ रोग रिपो ऋण पर भी आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो स्वास्थ्य का लाभ ज़रूर है, इस चीज़ को मान के चलिएगा। रोग, रिपो, ऋण, कर्जे में भी लाभ ज़रूर है, और दुश्मनी में भी लाभ ज़रूर है। ठीक है, यानी कि आपके स्वभाव में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। शत्रु अंत योग नहीं बन रहा है जिससे मैं ये कह दूं कि आपके शत्रु आपसे टकरा के खत्म हो जाएंगे, नहीं।
ये संबंध ठीक करने वाला योग है, शत्रुता कम करने वाला योग है, जीतने वाला योग नहीं है। ठीक है। उसके बाद शनि, ये गुरु का इम्पैक्ट जो है आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगा। ठीक है। अष्टम भाव क्या है? ऑकल्ट का है, फिलोसफी का है, रिसर्च का है, साइकोलॉजी का है। राहु वहाँ पहले से बैठा, सडन चेंजेस का है। ठीक है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो क्या क्या संबंध बना? आपका स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य। ठीक है, क्योंकि गुरु का इम्पैक्ट 6th हाउस पे है, रोग पे है, राइट। आपका स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, सुख सुविधाएं, इन सब का संबंध बन रहा है अष्टम भाव से, राइट। गुरु का इम्पैक्ट 4th पर भी है, गुरु का इम्पैक्ट 6th पर भी है, गुरु का इम्पैक्ट अष्टम पे भी है। तो ये जो संबंध बन रहा है सडन चेंजेस के योग हैं, स्वास्थ्य की चीज़ों को लेकर के, नौकरी को चीज़ों को लेकर के, सुख सुविधाओं की चीज़ों को लेकर के, प्लॉट फ्लैट को लेकर के सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, राहु भी गुरु पर पड़ रही है। गुरु चांडाल योग अवश्य है, लेकिन गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़े, जिस पापग्रह पर पड़े, उसको लेकर के भी चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस करने का गुरु ट्राई करता है। अब मार्गी हो गया है और भी ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी गुरु की दृष्टियाँ और गुरु के भाव, है ना। समस्या भी है, बिल्कुल है। समस्या देखिए कहीं अगर है तो वो है आपके 2nd हाउस को लेके, जैसे कारक गुरु होते हैं, केतु बैठा है। वाणी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, कुछ भी मुंह से निकल रहा है मत निकालिए प्लीज़, शांत रहने का ट्राई करिए। भोजन को लेके भी सावधान रहने का ट्राई करिए। ठीक है, इरेगुलर और अनसर्टेन भोजन कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इसका भी ज़रूर ध्यान दीजिए। वाणी को लेकर ईएनटी की समस्याएं जो बनती दिख रही हैं, गले को लेकर, वोकल्स को लेकर, नोज़ को लेकर, ईयर को लेकर, इधर आपके स्वास्थ्य की दिक्कतें बनती भी दिख रही हैं। और ज़रूर सुधार अवश्य कह सकते हैं, लेकिन क्योर हो जाएगा ऐसा तो नहीं कह पा रहे। ठीक है। और समस्या कहीं अगर है, अष्टम भाव की हमने बात ही करी, व्यर्थ के झगड़ों से बचने का पूरा ट्राई करिएगा। इनकम को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपकी बनती दिख रही है, बिकॉज ये अनसर्टेन है और आपको कम लग रहा है कि यार पैसे नहीं आ रहे, है ना, मेहनतों को हो रही है, पैसे नहीं आ रहे। मित्रों, शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़े वहाँ पर लेकर आपको अथक परिश्रम करना चाहिए। इच्छाओं को लेकर, डिज़ायर्स को लेकर, किसी डिज़ायर्स तो पूरे होंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी। ठीक है, समस्या वहाँ नहीं है। समस्या बस ये है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होने वाला। आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ इससे ये हो जाएगा, होगा, लेकिन आज तो नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर प्रिपेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और समस्याएं आपको ज़्यादा होती दिखेंगी। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र पुनरावृत्ति का नक्षत्र है, जो पीछे कुछ कार्य ऐसे रह गए हैं उनको पूर्ण करने में ये कॉस्मिक इक्वेशंस आपके खूब मदद करने वाली है। मित्रों, जो बदलाव हमने बात करी है, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा ग्रह रहता है उसके चेंजेस या उसके इम्पैक्ट उतने ही देर में हमको मिलेंगे, है ना। एक पतला सा बच्चा है, उसको मूव करना जल्दी से कर लेगा। एक खूब हेल्दी सा बच्चा है, खूब मोटा सा बच्चा है, उसको मूव करना को टाइम लगाएगा, है ना। इतनी सी बात है। गुरु का साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए गुरु का मार्गी, गुरु का वक्री तुरंत इमीडिएट इफेक्ट पे नहीं दिखते, टाइम लगता है। 20 मार्च तक बुध भी वक्री हैं, मति भ्रम हुई है आपकी। ठीक है, और उसके बाद जब ये मार्गी हो जाएंगे बुध भी, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। आपके लिए बुध आपके 12वें घर के मालिक भी हैं, जहाँ गुरु बैठे हैं। आपके लिए बुध आपके पुरुषार्थ पराक्रम भाव के मालिक भी हैं। ठीक है, तो मति भ्रम आपकी है। ऑनलाइन चीज़ों के मालिक अभी वक्री हो गए हैं, मार्गी हो जाएंगे तो चीज़ें पहले से बेहतर हो जाया करेंगी। शनि का इम्पैक्ट जो पुरुषार्थ पराक्रम पे है, लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन दे रहा है, लेकिन रूटीन्स, रिचुअल्स करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ तो अभी आप भगवान शंकर को नित्य प्रति अभिषेक किया करिए। ठीक है, डीप ब्रीदिंग किया करिए। चंद्रमा आपके लग्नेश राशि के लॉर्ड है, डीप ब्रीदिंग किया करिए। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये चंद्रमा है आपका। ठीक है, इसको ठीक करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, उल्टा खड़े होने का भी ट्राई करिए। वाटर इनटेक ठीक करिए, चंद्रमा मन सो जाता। ठीक है, वाटर इनटेक ठीक करिए, मन आपका ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, गोल्स को लिखिए, विजुअलाइज करिए, अफर्म करिए। आने वाले समय में मैं आपको 8 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला भी देने वाला हूँ। ठीक है, साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, माँ और बाबा, ठीक है, मतलब भोले भगवान, भोले बाबा का पूरा परिवार जो है आपके लगभग सभी ग्रहों को एक साथ मैनेज करने की क्षमता रख रहा है।
इसलिए उनका नित्य प्रति वंदन अभिनंदन करते रहें। सेकंड हाउस यानी धन को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हो तो भगवान गणेश की आराधना करते रहें। वाणी को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर दिक्कतें चल रही हो तो उनकी आराधना करते रहें। ठीक है, गणेश जी की आराधना और कार्तिकेय जी की आराधना करने से आपके मंगल, आपके शनि, आपके राहु, आपके केतु, ये सब काफ़ी हद तक बैलेंस होते दिख रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवरी थर्सडे किया करिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री राम।